विद्यार्थियों, चाणक्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हम राजस्थान के प्रमुख लोकगीत पढ़ रहे थे, तो इसी क्रम में आज हम अगला लोकगीत क्या पढ़ेंगे। पहला लोकगीत है आज का कामण। कामण गीत। कामण का अर्थ क्या होता है साहब? अर्थ होता है जादू टोना। राजस्थानी भाषा में कामण शब्द का अर्थ क्या है साहब? जादू टोना। ठीक है, तो यह गीत कब गाया जाता है साहब? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर गाया जाता है और इस गीत के माध्यम से किसकी कामना की जाती है? वर और वधू को जादू टोना से बचाने की कामना की जाती है। एक तो ये कामना की जाती है कि वर और वधू है उनके ऊपर कोई भी जादू टोनों का प्रभाव न हो। दूसरी क्या कामना की जाती है इसी गीत के माध्यम से? वर वधू की दीर्घ आयु की कामना की जाती है कि वर और वधू है उनकी जोड़ी क्या रहे साहब? सलामत रहे। ठीक है, और तीसरी कामना क्या की जाती है कि वधू अति शीघ्र ही वर को अपने प्रेम पास द्वारा अपने वश में कर लेगी। ये तीन कामना की जाती है। कामण शब्द का अर्थ क्या है साहब? जादू टोना। और ये गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है और इस गीत के माध्यम से वर वधू को जादू टोने से बचाने की कामना की जाती है। वर और वधू की दीर्घायु की कामना, और ये कामना भी की जाती है कि वधू अपने प्रेम द्वारा अति शीघ्र ही वर को अपने वश में कर लेगी। और ये कामण गीत वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों पक्षों के द्वारा गाया जाता है कामण। फिर देखो साहब, कामण के बाद में अगला है होल्लर गीत। अब देखो साहब, होल्लर गीत है ये कब गाया जाता है? होल्लर गीत का दूसरा नाम क्या है साहब? जच्चा गीत भी है। इसी का दूसरा नाम क्या है? जच्चा गीत भी बोलते हैं। और यह गीत कोई भी नव विवाहित महिला द्वारा नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। जच्चा गीत या होल्लर गीत एक ही बात है साहब, लेकिन परीक्षा में क्या मिलेगा? होल्लर गीत। तो होल्लर या जच्चा गीत कब गाया जाता है? कोई भी नवविवाहित वधू नवजात शिशु को जन्म देती है उस समय ये गीत गाया जाता है। और इस गीत में जच्चा मतलब है नवजात शिशु की माँ प्लस होल्लर मतलब बच्चा, दोनों की मंगल कामना की जाती है। दोनों की मंगल कामना, दोनों क्या रहे साहब? स्वस्थ रहें। और इसी गीत में साहब जच्चा की प्रशंसा भी की जाती है कि आपने नेक काम किया है और हमारे वंश में क्या किया साहब? वृद्धि। तो होल्लर गीत या जच्चा गीत एक ही है, नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। इसमें जच्चा और बच्चा, जच्चा नवजात शिशु की माता और बच्चा होल्लर, दोनों की मंगल कामना की जाती है और जच्चा की प्रशंसा की जाती है कि आपने नेक काम किया है और हमारे वंश में वृद्धि की है। फिर देखो साहब, जीरा गीत। जीरा, तो साहब ये जीरा कौन सा है साहब? जो सब्जी में डालते हैं वही जीरा है। और ये गीत कौन गाता है साहब? कर्षक की पत्नी
मतलब किसान की पत्नी के द्वारा गाया जाता है। और इस गीत में पत्नी क्या कामना करती है? अपने पति देव से जीरे की खेती न करने का अनुरोध करती है कि साहब आप जीरे की खेती मत करना। क्यों, ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि जीरे की खेती में साहब लाभ क्या होता है? कम, और साहब हानि क्या होती है? सदैव ज़्यादा। इसलिए साहब जीरे की खेती न करने का अनुरोध करती है। ठीक है, क्योंकि जीरे की खेती में साहब लाभ सदैव कम क्यों रहता है? क्योंकि इसका जो तना होता है वो एकदम कोमल होता है, हवा चलेगी तो नीचे गिर जाता है, और इसमें साहब रात के समय कड़ाके की ठंड में पानी देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जीरे की खेती न करने का अनुरोध करती है। अगला देखो, अगला गीत है साहब हरजस गीत। अब देखो, हर का मतलब क्या होता है साहब? हरि या भगवान, हरि या भगवान। तो यह गीत साहब, इस गीत में किसका वर्णन किया जाता है साहब? भगवान श्री कृष्ण जी प्लस भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। और यह गीत शेखावाटी क्षेत्र में कोई भी मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु गाया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। लेकिन साहब एक बात ध्यान में वो रखनी है, मीराबाई द्वारा रचित श्री कृष्ण जी के पद या भजन भी क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है साहब परीक्षा में, मीराबाई द्वारा रचित कृष्ण जी के आराधना में रचित पद या भजन क्या कहलाते हैं? हरजस। और हरजस में भगवान श्री कृष्ण जी और श्री राम की जीवन लीलाओं का चित्रण किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कोई भी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को शांति मिले, उस समय ये गीत गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा। अगला देखो साहब, पवाड़े गीत। तो पवाड़े गीत है ना साहब, जो लोक देवता है अपने पाबू जी, लोक देवता कौन है? पाबू जी। इनके आराधना में मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। पवाड़े गीत लोक देवता पाबू जी के आराधना में मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। अब देखो साहब, अगला गीत है एक पावना गीत। पावना गीत है, पावना का अर्थ क्या होता है साहब? अतिथि या मेहमान। और यह गीत है ना साहब, राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में नव दामाद या जवाई के आगमन की खुशी में वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। पावना का अर्थ क्या होता है साहब? अतिथि। पश्चिमी राजस्थान में ये गीत प्रचलित है। नव दामाद मतलब लेटेस्ट जवाई के आगमन की खुशी में वधू पक्ष द्वारा गाया जाता है। प्रथम बार आता है साहब, उस वक्त गाते हैं पावना गीत। लेकिन साहब एक बात ध्यान में रखेंगे, यदि ये आ जाए कि पीवुणा क्या है? पीवुणा साहब पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला एक विशेला क्या है साहब? सर्प या सांप की नस्ल है साहब पीवुणा। और ये क्या है साहब? पावना। और पवाड़े पाबू जी के आराधना में। और यदि ये पूछे कि पाबू जी के आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है तो थाली नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, ब्यावले गीत। ब्यावले गीत है साहब जो लोक देवता हैं अपने रामदेव जी
उनकी आराधना में गाए जाते हैं, रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत या फिर जो भजन है उनको क्या बोलते हैं? ब्यावले। ठीक है, लेकिन दो बात ध्यान में रखनी है। राम सभी लोक देवताओं के संदर्भ में सबसे लंबा आराध्य गीत रामदेव जी का ही है, और लोक देवियों के संदर्भ में सबसे लंबा आराध्य गीत जीण माता का है। ठीक है, और यदि परीक्षा में देवी और देवता दोनों ऑप्शन में हो, ये पूछे कि लोक साहित्य में सबसे लंबा आराध्य गीत किसका है, तो जीण माता का होगा। जीण माता ऑप्शन में नहीं है, तब आपका उत्तर क्या होगा? रामदेव जी। और रामदेव जी ऑप्शन में नहीं है, तब सबसे लंबा किसका है? जीण माता का। अगली बात देखो साहब, ओल्लू गीत। ओल्लू का अर्थ क्या होता है साहब? याद। तो साहब यह गीत है ना, राजस्थान में कोई भी प्रिय व्यक्ति की याद में गाया जाता है। प्रिय व्यक्ति साहब महिला का पतिदेव भी हो सकता है, उसकी याद में गाया जाता है ओल्लू। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे साहब, लड़की की विदाई के समय जो कोई ओल्लू गाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? कोयलड़ी नामक ओल्लू गाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि साहब जिस लड़की की शादी हुई है उस लड़की को साहब कोयल की संज्ञा दी जाती है, उसकी याद में जो वधु पक्ष की जो महिलाएं जो गीत गाती हैं उसको क्या बोलते हैं? कोयलड़ी। तो कोयलड़ी एक प्रकार की क्या है साहब? ओल्लू गीत है। ठीक है, अगला देखो साहब, हूस गीत। हूस गीत, ये देखो होश का अर्थ क्या होता है साहब? इच्छा। मतलब कोई भी चीज़ मानो कि आज अब मेरा मन कर रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं आज बेर खाऊं, तो मारवाड़ी में क्या बोलते हैं कि मन्ना तो बेरा की होश आवा है। तो उसका मतलब क्या होता है? इच्छा। और ये गीत साहब गर्भवती महिला की इच्छा पूर्ति को दर्शाने हेतु गाया जाता है। जो भी महिला गर्भवती होती है उसका साथ तरह तरह के व्यंजन खाने की इच्छा होती है कि मैं लड्डू खाऊंगी, बेर खाऊंगी, टमाटर खाऊंगी, तो इसको क्या बोलते हैं? हूस। तो गर्भवती महिला की इच्छा पूर्ति को दर्शाने वाला जो गीत है उसको क्या बोलते हैं? हूस गीत। ठीक है, हूस गीत के बाद में अगला देखो लावणी गीत। लावणी गीत, लावणी का अर्थ क्या होता है साहब? बुलाना या बुलावा। ठीक है, और यह गीत कब गाते हैं साहब? लावणी गीत कोई भी प्रिय व्यक्ति को बुलाने के संदर्भ में या कोई भी अपना इष्ट या आराध्य देव की स्मृति में ये गीत गाया जाता है। लावणी गीत, लावणी का अर्थ क्या होता है साहब? बुलाना या बुलावा। कोई भी प्रिय व्यक्ति के वो बुलाने के संदर्भ में ये गीत गाया जाता है। और यदि साहब अपना कोई भी इष्ट देव है, यदि उसको याद करते हैं तब भी ये गीत गाते हैं लावणी। अगला देखो साहब, लावणी के बाद में है लोरी गीत। लोरी गीत, तो लोरी गीत कब गाया जाता है साहब? छोटे बच्चे को सुलाने के संदर्भ में ये गीत गाया जाता है। और ये गीत गाएगा कौन साहब? जो भी उस बच्चे को सुलाने का कार्य करने वाला, चाहे बच्चे को सुलाने का कार्य उसकी माता करो, चाहे दादी करो, चाहे नानी करो, चाहे पिता करो, चाहे बुआ जी करो, कोई भी हो,
बच्चे को सुलाने के संदर्भ में जो राजस्थान में जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लोरी गीत। फिर देखो साहब, दम्हार गीत। तो दम्हार गीत का ही दूसरा नाम क्या है साहब? इसे हम क्या बोल देते हैं? दमाल गीत। तो ये कब गाया जाता है? होली के अवसर पर। होली आपको पता है साहब कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। और साहब ये गीत इस होली के अवसर पर गाया जाता है, इसलिए इसको होली गीत भी बोलते हैं, होली गीत भी कहा जाता है। और साहब विशेष रूप से कहाँ पर गाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। और इसी टाइम साहब एक नृत्य भी किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? चंग नृत्य। ठीक है। तो दम्हार या दमाल गीत होली के अवसर पर गाया जाता है साहब। होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा। और होली के अवसर पर गाते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? होली गीत भी। शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है विशेष रूप से। और इस अवसर पर दम्हार या दमाल गीत गाते समय होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चंग नृत्य। ठीक है। फिर देखो साहब, हम सिड्डो गीत। हम सिड्डो गीत, ये गीत कहाँ पर गाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है साहब? विशेष रूप से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ इत्यादि। और गाता कौन है साहब? भील समुदाय। भील समुदाय में प्रचलित है। और भील समुदाय की महिला प्लस पुरुष इसको साहब सामूहिक रूप से गाते हैं, सामूहिक रूप से। हम सिड्डो गीत। हम देखो साहब बहुवचन है तो बहुत सारे लोग गाएंगे। मेवाड़ क्षेत्र में भील समुदाय की महिला और पुरुष समान रूप से गाते हैं इसको, सामूहिक रूप से मिलकर। फिर देखो, कांगसियो। और एक गीत है साहब काजलियो। कांगसियो का अर्थ क्या होता है साहब? कंगा, जो बाल बनाते समय। और काजलियो का मतलब क्या होता है साहब? काजल। तो साहब ये कंगा और काजल दोनों किससे संबंधित हैं? श्रृंगार से संबंधित हैं। तो ये दोनों गीत क्या है साहब? श्रृंगारिक गीत है। श्रृंगारिक गीत। श्रृंगारिक गीत किसको बोलते हैं? जिसमें श्रृंगार या सुंदरता का वर्णन किया जाता है। कांगसी और काजलियो दोनों गीत कब गाते हैं साहब? विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, कांगसियो और काजलियो। अब परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है साहब कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंगारिक गीत है? श्रृंगारिक गीत है। एक ऑप्शन दे दिया आपको कांगसियो, दूसरा दे दिया काजलियो, और तीसरा दे दिया साहब आपको मुम्मल, और चौथा दे दिया उपर्युक्त सभी। तो इस वक्त आपका उत्तर क्या होगा साहब? सभी। कांगसियो भी श्रृंगारिक गीत है, काजलियो भी श्रृंगारिक गीत है, और मुम्मल भी क्या है? श्रृंगारिक गीत है। तो सभी गीत क्या हो जाएंगे? श्रृंगारिक गीत। जब तक साहब चारों ऑप्शन नहीं पढ़े ना तब तक आपको उत्तर क्लिक नहीं करना है। फिर देखो साहब, बधावा गीत। बधावा गीत। बधावा का अर्थ क्या होता है साहब? उत्तरोत्तर वृद्धि। ये वृद्धि चाहे किसी चीज़ में हो, चाहे साहब व्यापार में हो, चाहे वंश में हो, चाहे अध्ययन में हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे उत्तरोत्तर क्या होनी चाहिए साहब? वृद्धि। तो यह गीत प्रमुख रूप से नया व्यापार, कोमा गृह प्रवेश व विवाह के अवसर पर प्रमुख रूप से गाया जाता है। और इस गीत के माध्यम से ये कामना की जाती है कि
जिस भी नवविवाहित दंपति ने वर और वधू ने गृह प्रवेश किया है तो साहब उनका रिजल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी के 10 साल बाद में रिजल्ट इक्वल टू 0, तो मतलब रिजल्ट आना चाहिए कि वंश में वृद्धि होनी चाहिए, पुत्र हो चाहे भले ही पुत्री। विवाह का मतलब क्या होता है साहब? वंश में वृद्धि, वंश में वृद्धि तो होनी चाहिए, और वंश में वृद्धि नहीं हुई तो शादी चाहे भले ही मत करो। ठीक है, फिर देखो साहब हिचकी गीत, हिचकी हिचकी गीत। हिचकी गीत साहब प्रियतम या कोई भी प्रिय व्यक्ति को याद करने के संदर्भ में गाया जाता है। मतलब पत्नी को पतिदेव यदि याद करता है और पत्नी को साहब हिचकी आती है, तब महिला के द्वारा या पत्नी के द्वारा ये गीत गाया जाता है। फिर देखो सुपना गीत। सुपना का अर्थ क्या होता है साहब? सुपना का अर्थ होता है सोपन या सपना। ठीक है, ये सोपन या सपना कौन सा होता है साहब? जो सोए हुए होते हैं ना उस वक्त देखते हैं। ये सपना है चार हरियाणा वाली नहीं है साहब। फिर देखो तो साहब ये गीत कौन गाता है? विरहिणी नायिका, पत्नी या प्रेमिका द्वारा, जिसका साहब नायक या पति देव या प्रेमी उसके पास नहीं है, तो रात को सोई हुई होती है तो साहब उसको सोपन आता है। और सोपन में वो क्या देखती है कि उसका जो प्रियतम है, प्रियतम उसके पास आ गया, और वो अचानक खड़ी होकर क्या देखती है साहब? दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल हवाई चलती रहती है। तो इस गीत के बोल हैं कि सुती पड़ी थी राजमहला में, आयो रे जंजाल, जंजाल ही आयो, पति देव को नहीं आयो। फिर देखो तेजा टेर, तेजा टेर। तो तेजा टेर लोक देवता तेजा जी है ना, तेजा जी, उनकी आराधना में गाया जाता है ये गीत। प्रमुख रूप से अजमेर प्लस नागौर जिलों में गाते हैं साहब, और धोलिया गोत्र के जाट समुदाय के लोग विशेष रूप से गाते हैं इस गीत को। और इस गीत के माध्यम से अच्छी फसल की कामना की जाती है। ठीक है, लेकिन अच्छी फसल की कामना के लिए एक राखी बांधी जाती है, उसको क्या बोलते हैं साहब? गोगा राखड़ी। ये हल व हाली दोनों को बांधी जाती है। इसमें गांठ कितनी होती है साहब? 9, और सूत के धागे से बनी होती है। फिर देखो दुपट्टा गीत, दुपट्टा गीत। तो ये गीत है ना साहब विवाह के अवसर पर गाया जाता है, विवाह के अवसर पर। और गाता कौन है साहब? वर की लोहड़ी द्वारा। लोहड़ी किसको बोलते हैं साहब? छोटी साली को बोलते हैं, मतलब छोटी सालियों के द्वारा गाया जाता है। दुपट्टा गीत विवाह के अवसर पर वर की लोहड़ी द्वारा, मतलब छोटी साली के द्वारा गाया जाता है। अब देखो साहब 2 शब्द होते हैं, एक तो है लोहड़ी। लोहड़ी किसको बोलते हैं? छोटी साली को, छोटी साली को। ठीक है, छोटी साली को बोलते हैं साहब लोहड़ी। क्यों? अब साहब जैसे मान लो कोई भी वर है और उसकी जो वधू है, वधू में कुछ किंतु परंतु हो गया, ये मानो कि किसी कारणवश उसकी वधू की मृत्यु हो जाती है, तो छोटी जो साली है जिसको लोहड़ी बोलते हैं, इसकी शादी वर के साथ कर दी जाती है। और जो लोहड़ी है इसी को साहब उप पत्नी का दर्जा दे दिया जाता है, उप पत्नी का दर्जा। उसको क्या बोलते हैं? छोटी साली को लोहड़ी।
पत्नी में कुछ किंतु परंतु हो तो छोटी साड़ी अवेलेबल है स्टेपनी के रूप में। अब दूसरा फैक्ट क्या है साहब, दूसरा फैक्ट ये है यदि पति देव में कुछ किंतु परंतु हो जाए, पति देव की मृत्यु हो जाती है साहब कोई भी कारणवश, तब क्या होता है साहब, दी वर। दी का मतलब क्या होता है दूसरा, वर का मतलब आप जानते हो वर। तो साहब तब साहब जो पति है उसकी जो पत्नी है उसको साहब देवर के साथ विवाह कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं देवर। अपन बोलते हैं देवर, अपभ्रंश बोलते हैं, जबकि सही शब्द क्या होता है दीवर होता है। और जो लोहड़ी है ना, लोहड़ी किसको बोलते हैं, छोटी साली को बोलते हैं। ठीक है, फिर है साहब कलाली गीत। तो कलाली क्या है साहब, राजस्थान में एक जाति है। कलाली राजस्थान में एक जाति है जो किसका कार्य करती है, शराब निकालने प्लस बेचने का कार्य करती है कलाली। अब देखो साहब ये जो गीत है कलाली गीत, ये क्या है, सवाल जवाब पर आधारित है। तीन बात ध्यान में रखनी है। कलाली क्या है, राजस्थान में एक जाति है जो क्या कार्य करती है, शराब निकालने व बेचने का काम करती है, और यह गीत सवाल जवाब पर आधारित है। अब देखो कलाली जाति के घर पर शराब परोसने का कार्य या काम कौन करती है साहब, कलाली जाति की लड़की करती है। तो इनके घर पर कौन जाएंगे साहब, शराबी जाएंगे। और जो शराबी है, एक मन चला शराबी, वो उस लड़की को अपने साथ चलने की क्या करता है, मनुहार करता है कि मेरे साथ चल, यहाँ पर क्या है। तो लड़की 2-4 बार तो सुनती है साहब, फिर बाद में जवाब देती है कि मैं आपके साथ चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पिता के यहाँ पर शराब परोसने का कार्य कौन करेगा। तो इसलिए सवाल जवाब पर आधारित है। ये जो गीत है कलाली जाति की लड़की द्वारा और मन चले शराबी द्वारा संयुक्त रूप से गाया जाता है। फिर देखो बिछुड़ा गीत, फिर है साहब बिछुड़ा गीत। बिछुड़ा जो गीत है, बिछुड़ा का अर्थ क्या होता है साहब, बिच्छू। अब साहब बिच्छू कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, विशेष रूप से पहाड़ी या पठारी भाग में या पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखो ये गीत राजस्थान में कौन से क्षेत्र में गाते हैं साहब, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र बोल दो या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। और हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, आपको पता ही है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। बिछुड़ा का अर्थ क्या था साहब, बिच्छू। कौन से क्षेत्र में बिच्छू पाए जाते हैं, पहाड़ी या पठारी भाग में बिच्छू पाए जाते हैं। राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र है, ये क्या है, पठारी भूभाग है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बोल दो, और इसमें कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, तो यह गीत उस महिला के द्वारा गाया जाता है। महिला को साहब बिच्छू ने क्या कर लिया, महिला को बिच्छू ने क्या कर लिया, सब काट लिया। और वो जो महिला है वो क्या है साहब, मरणासन है। मरणासन है मतलब मरने वाली है। तो इस गीत के माध्यम से जो मरने वाली जो महिला है, पत्नी है, वो अपने पति देव को दूसरा विवाह करने की प्रेरणा देती है कि मेरे को तो बिच्छू ने काट लिया और मैं तो साहब मरने वाली हूँ, तो मेरे मरने के पश्चात आप दूसरा विवाह कर लेना। मरणासन इसलिए बोल रही है अपने पतिदेव को, जीते जी तो दूसरी महिला के साथ पतिदेव को देख लो, फिर देख लेना रिजल्ट क्या होता है। फिर देखो सर, चिरमी गीत करवाई दिया साहब आपको। अब अगला लगता है साहब घोड़ी गीत। घोड़ी गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है साहब। विवाह के अवसर पर जब वर घोड़ी पर सवार होकर चलता है उस वक्त। ठीक है, और बाकी जो लोकगीत है वो नेक्स्ट कक्षा में करेंगे साहब।